जय श्री कृष्ण टू ऑल डिवाइन सोल। दर्श वर्चुअल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आपको पता होगा कि ये हमारा सेकंड सेशन है। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू ऑल बुक्स ऑफ सनातन धर्म एंड सेकंड सेशन हमारा इंट्रोडक्शन टू श्रीमद् भगवत गीता। और इस कोर्स में मेरे साथ जुड़े हैं मेरे छोटे भाई लालचंद, और इस कोर्स का जो आश्रय है वो जाता है मेरी पूरी फैमिली को, जो पहले भी मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो ये हमारा सेकंड सेशन है श्रीमद् भगवत गीता का। तो इस कोर्स के अंदर आज हमारा जो मोटिव है उसके अंदर हम पढ़ना चाहेंगे कि भगवत गीता क्या है और महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। ये हमारा आज का मेजर कंसर्न है। आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपको बार बार बताता चलूं कि जब भी आप हिंदी या उर्दू में भगवत गीता लिखते हैं तो भगवत है, ये त नहीं है। इसको भागवंत गीता नहीं कह सकते, भागवत गीता नहीं कह सकते, भगवत गीता नहीं कह सकते। वर्ड क्या है? भगवत, भगवत गीता। संस्कृत में क्लियर लिखा हुआ है भगवत, या आप हिंदी में कहें तो भी भगवत ही वर्ड है, भगवत गीता। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा कोर्स है, ये किसी संत के लिए नहीं है, किसी भक्त के लिए नहीं है, किसी ऋषि मुनि वगैरह के लिए सिर्फ नहीं है। ये श्रीमद् भगवत गीता ये सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। इसको कोई भी राजनीतिक जो पर्सन हो, पॉलिटिकल पर्सन हो, या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नॉलेज जो लेना चाहे, या कोई साइकोलॉजिकल पर्सन हो, या फिलोसॉफिकल वैल्यूज पे भी उसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता इज नॉट ओनली रिलीजियस बुक। ये किसी हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम के लिए नहीं, बल्कि हर मनुष्य जाति के लिए है। इसको आप अपने जीवन में जरूर उतारें। एक बार पढ़ के देखिएगा, जीवन का हर जो दुख दर्द परेशानियां आपके सबका हल इस पुस्तक के अंदर आपको जरूर मिलेगा, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो। चलते हैं आगे। श्री कृष्ण भगवान स्वयं क्या कहते हैं? श्री वेदव्यास ऋषि कहते हैं गीता के अंदर, गीता सुगीता कर्तव्य किम शास्त्र संग्रह। ये कहते हैं कि बाकी अन्य शास्त्रों का संग्रह, इसको इकट्ठा करके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब भगवत गीता स्वयं आपके पास मौजूद है तो। और वो भगवत गीता कैसी है? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मानी। अब भगवान कृष्ण के मुखारविंद से स्वयं निकला हुआ शास्त्र आपके सामने है, तो अन्य पुस्तक को संग्रह करके उसको पढ़ने की, इकट्ठा करके पढ़ने की आपको क्या जरूरत है? तो ये उसका एक मेजर उदाहरण है। तो अल्बर्ट, जो एक बड़े मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, आप जो भी कहते हैं इसको, वो क्या कहते हैं? व्हेन आई रीड भगवत गीता एंड रिफ्लेक्ट अबाउट हाउ गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स सीम्स सो सुपरफ्लुअस। अब इतने बड़े मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट होकर ये कहते हैं कि जब मैंने भगवत गीता को पढ़ा तो मुझे पूरी दुनिया की जो नॉलेज है वो सब व्यर्थ लगने लगी, कि खुदा ने इस कायनात को, मीन्स भगवान ने इस पृथ्वी को कैसे बनाया होगा, कि इस नॉलेज को पढ़कर मुझे बाकी सारी नॉलेज व्यर्थ लगने लगी। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण वेदव्यास जी के भी दिए हैं, साइंटिफिक लेवल पे भी आपको दिए हैं। तो एक बार मैं आपको जरूर कहूंगा कि विनती करके हाथ जोड़ के कि अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता के पुस्तक को जरूर ले आए, अपने जीवन में इसको उतारें। आगे देखते हैं उसके उदाहरण को। तो अब अगर उसको शायरी लेवल पे कहें तो कहते हैं यहाँ पर, जहां बारिश ना हो वहां पर फसलें खराब हो जाती है, और जहां धर्म संस्कार ना हो वहां पर नस्लें खराब हो जाती है। अगेन बार बार मैं आपको विनती करके कहता हूं कि अपने बच्चों को अपना धर्म संस्कार सिखाएं, अपना धर्म सिखाएं। ऐसा ना हो कि कोई और उसे अपना धर्म सिखा दे। तो अपने घर में धर्म संस्कार होना बहुत ही आवश्यक है। जब इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भगवान भी अवतार लेते हैं, तब वो भी 1 साल से लेकर 15 साल की जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है, उस एज के दौरान वो भी गुरु के पास जाके नॉलेज गेट करते हैं, एजुकेशन गेट करते हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो आपको सिर्फ राम नाम का सिर्फ नारा ही नहीं लगाना, कृष्ण की जय जयकार ही सिर्फ नहीं करनी है, कृष्ण जैसे आचरण अपने जीवन में उतारना है। श्री राम का जो आचरण है उसको जीवन में उतार कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवत गीता या धर्म क्या है।
सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, जय जयकार करने से कुछ नहीं होता, व्रत रखने से कुछ नहीं होता, तपस्या करने से कुछ नहीं होता। जब तक इन चीजों को आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन शास्त्रों को, रामायण को, भगवत गीता को अपने जीवन चरित्र में उतारें, उसको अडॉप्ट करें अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अडॉप्ट करें। तब आपको पता चलेगा कि ये धर्मशास्त्र इतने जरूरी क्यों है। और आप जैसे युवा ही सनातन धर्म की शान है। इस एज में जो मुझे लोग ज्यादातर सुन रहे हैं वो ज्यादातर युवा है। और अगर युवा जो आपकी एज है, यंग एज में अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो इससे बड़ा पुण्य संसार के अंदर कोई और हो ही नहीं सकता। कोशिश करें कि इसको अपनी लाइफ में उतारें। और आपको कहना चाहूंगा, आज हर घर में लड़ाई क्यों हो रही है? तो कहते हैं कि गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा हारी है। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा हारी है। इसीलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। मीन्स आज हर घर में लड़ाई झगड़े ये चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि घर में धर्म संस्कार नहीं होते। जब तक घर में धर्म संस्कार नहीं होते तब तक रावण जैसे दुराचारी, हिरण्यकश्यप जैसे दुराचारी संसार में आते रहेंगे। और जब तक रावण जैसे और हिरण्यकश्यप जैसे दुराचारी आते रहेंगे तो श्री राम और श्री कृष्ण जैसे अवतार भी इस धरती पर आते ही रहेंगे। इसलिए आपको मैं बार बार विनती करता हूं कि आप धार्मिक संस्कार अपने जिंदगी में अडॉप्ट करें, बच्चों को भी सिखाएं। यही आपके बच्चों का जीवन बदलेंगे और कुछ इस संसार में आपको उनको सक्सेस कर ही नहीं सकता जब तक इन चीजों को आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। तो आगे चलते हैं कि भगवत गीता जो महाभारत, अब महाभारत को वेदव्यास ऋषि ने 5वां वेद करके लिखा है। अब 5वां वेद क्यों करके लिखा है? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है वो भी महाभारत का हिस्सा है। एक व्याद गीता है, व्याद गीता भी महाभारत का हिस्सा है। अनुगीता है, वो भी महाभारत का हिस्सा है। अब एक शास्त्र महाभारत जिसको 5वां वेद करके कहा जाता है, इसको अगर आपने पढ़ लिया तो समझो कि 3 गीताएं आपने पढ़ ली। अनुगीता, श्रीमद् भगवत गीता, व्याद गीता। व्याद गीता आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लोग कहते हैं ना कि सनातन धर्म के अंदर बलि देना जायज है या नहीं है, तो व्याद गीता को पढ़ के देखिएगा। अगला हम वीडियो उस पर जरूर बनाएंगे कि व्याद गीता क्या है, बलि देनी चाहिए या नहीं, गोश्त खाना चाहिए या नहीं, या अंडे वगैरह जो भी लोग खाते हैं उसको खाना चाहिए, या शराब है ये चीजें पीनी चाहिए या नहीं। उस पर हम अगला वीडियो जरूर बना के आपको बताएंगे प्रमाण के साथ। सनातन धर्म के पुस्तक जो भी हैं उनके प्रमाण, हम अपनी राय तो देंगे, उसके साथ साथ सनातन धर्म के प्रमाण अनुसार आपको बताएंगे कि ये चीजें जायज नहीं है सनातन धर्म के अंदर। और आसान भाषा में कहूं तो श्री महाभारत या जया संहिता को एक बार आप पढ़कर देख लें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए जो मेन पात्र हैं, उसके मेन कैरेक्टर हैं, आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले है श्री कृष्ण जो सुप्रीम बीइंग, स्वयं भगवान है वो। अर्जुन है, वन ऑफ द पांडव, 5 जो पांडव थे उनमें से एक अर्जुन भी है। कौरव जो 100 पुत्र है धृतराष्ट्र के, धृतराष्ट्र स्वयं जो कुरु किंग है। और संजय जो धृतराष्ट्र का काउंसलर है या जिसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कुरु किंग धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता का ज्ञान प्लस महाभारत में जो भी युद्ध में हो रहा था उसका सारा, उसकी जितनी भी वार्तालाप हुई थी या बातें हुई थी, सब कुरु किंग धृतराष्ट्र को सुनाई। तो ये 5 चीजों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ये मेजर कैरेक्टर्स हैं इन श्रीमद् भगवत गीता, या उसको हम कहेंगे पात्र इन भगवत गीता। आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने एक स्लाइड रखी है, लिखा है गीता इन एक्शन। गीता इन एक्शन मीन्स भगवत गीता को सिर्फ सुनना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है। एक बार जीवन में उतारेंगे फिर आप बताइएगा कि वाकई में इसको उतारने से हमें क्या फायदा हुआ है, वो आप पर है। एक बार उतार के जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। तो भगवत गीता है क्या? श्रीमद् भगवत गीता मीन्स द सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान के गीत, सॉन्ग्स ऑफ गॉड, या भगवान के दिव्य गीत कहें।
दिव्य गीत इसलिए कहते हैं कि ये भगवान के स्वयं मुखारबिंद से निकली है। जिस तरह से वेद प्रकटे हुए भगवान के मुख से, इसी तरह से गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने स्वयं दिया था, इसलिए सॉन्ग्स ऑफ गॉड। गीता इज आल्सो नोन एज गीतोपनिषद। गीता का दूसरा नाम क्या है? गीतोपनिषद है, या गीता इज द वर्ड ऑफ गॉड इन पर्सन। गीता एक शब्द अवतार है। गीता एक शब्द अवतार है। जिस घर में गीता का पाठ होता है, और उस पे सिर्फ पाठ होने से कुछ नहीं होता कि हमने पाठ किया और हमें सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। गीता को पढ़कर पाठ कर कर उस पे अमल करना लाजमी है। सिंधी में चल रहा है बा अमल आलिम खा, और सिंधी में चल रहा है बे अमल आलिम खा बा अमल जाहिर सुठो। कि अगर आपके पास नॉलेज है और आप उसको रियल लाइफ में अडॉप्ट नहीं करते तो ऐसी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। तो बे अमल आलिम खा बा अमल जाहिर सुठो। कोई ऐसा बंदा जो कुछ नहीं जानता लेकिन अपने कर्म अनुसार वो कर्म किए जा रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ पास करने से कुछ नहीं होता, उस पर पूरा उतरना पड़ता है। जैसा कहा गया है उस पर अमल करना भी बहुत लाजमी ही होता है। आगे चलते हैं। भगवत गीता इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। उसको कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। संस्कृत भाषा के अंदर 46 लेटर हैं, 33 कॉन्सोनेंट एंड 13 वोवेल साउंड है। जो आगे एक लेक्चर हम हिंदी का रखेंगे जिसमें आपको संस्कृत भाषा के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो दी ऑथर ऑफ श्रीमद भगवत गीता इज महर्षि वेदव्यास। ये याद रखिएगा कि लिखवाई थी श्री वेदव्यास ऋषि ने, लिखने वाले श्री गणेश थे, लेकिन उनके जो शब्द हैं, जो अल्फाज है गीता के, वो स्वयं भगवान कृष्ण के हैं। तो वेदव्यास ने इसको बुक की शेप में लाया। ऑथर वो है, लिखने वाले श्री गणेश है, सुनाने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, जिन्होंने अर्जुन को यह सुनाई थी। ठीक है, तो गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत फ्रॉम भीष्म पर्व। तो श्रीमद भगवत गीता, जैसे मैंने आपको पहला बताया कि ये महाभारत का हिस्सा है, भीष्म पर्व का। एंड महाभारत इज आल्सो नोन एज फिफ्थ वेदस्य। ये पांचवा वेद भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। श्रीमद भगवत इज अ पार्ट ऑफ महाभारत एंड अनुगीता इज आल्सो। अच्छा, अगर आपने महाभारत पढ़ा तो आपने श्रीमद भगवत गीता पढ़ ली। अगर आपने महाभारत पढ़ा तो आपने अनुगीता भी पढ़ ली। अगर आपने विदुर गीता पढ़, समझो कि आपने महाभारत पढ़ा तो विदुर गीता भी आपने पढ़ ली। अगर आपने महाभारत को पढ़ा है तो व्याद गीता भी आपने पढ़ ली। तो व्याद गीता, विदुर गीता, अनुगीता, श्रीमद भगवत गीता, ये चारों गीताएं महाभारत का हिस्सा ही है। महाभारत एक बार पढ़ेंगे तो इन चारों गीता को आपका आइडिया हो जाएगा। जैसे गुरु गीता है, स्कंद पुराण का हिस्सा है गुरु गीता। जैसे ईश्वर गीता है, कुर्म पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो आपने समझो ईश्वर गीता पढ़ ली। तो जितनी भी गीता है वो किसी न किसी पुस्तक का हिस्सा है। तो एक बार महाभारत को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस एक शास्त्र का अध्ययन करने से आपको 4 गीताओं की नॉलेज पता चल जाएगी। तो इसको जरूर पढ़िएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्तुति जब भी करो पेरेंट्स की या गोविंद की, तो वर्ड इस तरह से होने चाहिए उनको लगे कि वाकई में मेरे बारे में कोई कुछ कह रहा है। तो कुंती ने जब कृष्ण की स्तुति की थी तो क्या वर्ड यूज किए थे? तो वो कहते हैं तुमेव माताश्च पिताश्च तुमेव, कि तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। तुमेव बंधुश्च सखाच तुमेव, मैं तुमेव बंधुश्च सखाच तुमेव, मतलब तुम ही मेरे रिश्तेदार हो, तुम ही मेरे दोस्त हो। तुमेव माताश्च पिताश्च तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखाच तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। तुमेव विद्या, विद्या का मतलब तुम ही मेरी तालीम हो। द्रविणम तुमेव, तुम ही मेरी लक्ष्मी हो। पैसों को कहा जाता है द्रविणम। तुमेव सर्व मम देव देव, तुम ही मेरा सब कुछ हो है काना। तो मतलब स्तुति इस तरह से, तो वो वहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि संसार में सबसे पहले जब भी आप परेशानी में होंगे तो सबसे पहला जो आपका साथ देगी वो है आपकी माता। तुमेव माताश्च पिताश्च तुमेव। दूसरी जगह दूसरा अगर कोई शख्स आएगा आपके जीवन में साथ देने वाला है तो वो है आपके पिता। तुमेव माताश्च पिताश्च तुमेव। तीसरा अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी में जो आपका साथ देगा तो वो क्या है? तुमेव बंधु। बंधु कहते हैं रिश्तेदारों को।
अगर बंद वो भी साथ नहीं दे रहे तो चौथे प्रकार के कौन है? सखा, मतलब फ्रेंड्स, आपके दोस्त साथ देंगे। जब दोस्त साथ देना छोड़ जाए, माँ बाप साथ देना छोड़ जाए, या आपके रिश्तेदार साथ देना छोड़ जाए, तब क्या होगा? तब तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, वहां पर आपके पास जो नॉलेज है, आपकी विद्या है, वही आपके काम आएगी। अच्छा, वो भी जब काम नहीं आता, जब मनुष्य थक जाता है, हार जाता है जिंदगी में, जब उसका दुनिया में कोई भी साथ नहीं देता, तब क्या होता है? तब वहां पर कुंती जी क्या कहते हैं? तुमेव सर्वमम देव देव, हे प्रभु, अब आप ही मेरा सब कुछ हो, और आपके अलावा इस संसार में मुझे किसी ने भी साथ नहीं दिया। तो याद रखिएगा इस धरती में कि भगवान, मैं भगवत गीता का कोर्स एक साइंसदान होकर, एक साइंटिस्ट होकर कोर्स करवा रहा हूं। इसका रीजन एक है कि जिसने मुझे जन्म दिया है, एक तो मेरे माता पिता हैं, दूसरा जिसने सृष्टि बनाई है, उसका भी हमें आध्यात्मिक लेवल पे प्रचार करना बहुत ही आवश्यक है। ये भी हमारा एक फर्ज ही है। याद रखिएगा, सनातन धर्म में जो भी पुस्तकें हैं उसको हमें पढ़ना है, जिंदगी में उतारना है। सिर्फ इतना नहीं है सनातन धर्म में हमें कि सिर्फ मेरा एक पुत्र होकर माता पिता की सेवा नहीं करना है, मेरा एक पति धर्म भी है, उसी तरह से मेरा एक अध्यात्म धर्म भी है, जिसमें मुझे अपने धर्म का प्रचार करना लाजमी होता है। एक मनुष्य के कई प्रकार के धर्म होते हैं, पितृ धर्म होता है, पुत्र धर्म होता है, पति धर्म होता है, अध्यात्म धर्म होता है, बहुत सारे धर्म है, और हर धर्म पे हमें पूरा उतरना लाजमी होता है। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण भगवान एक और बहुत अच्छी चीज, जो ऐसे लोग जिनके पास टाइम नहीं होता ना, कहते हैं कि सर हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में वेदव्यास ने क्या कहा है? कुल शूद्रो संभव। कलयुग में हर मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती है, वो नियत, उसका मन जो है वो पाक होता ही नहीं है। तो वो कहते हैं हमारे पास टाइम इतना है ही नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बच्चों को कुछ खिला सके, तो हम भगवत गीता कैसे पढ़े? तो उनके लिए भी श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम, पत्रम पुष्पम फलम। पत्रम किसको कहते हैं? पता। पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्या परिच्छते, के अगर मन से किया हुआ कोई भी कर्म, आप शास्त्र नहीं पढ़ते, मत पढ़ो, व्रत नहीं रखते, नहीं करो, यज्ञ नहीं करते, नहीं करो। वो ये कहते हैं भगवान कृष्ण के, अगर कोई मनुष्य प्रेम से मुझे एक पत्र, एक पुष्प, एक फूल या कोई पानी का भी चढ़ावा दे देना, तो भी मैं संतुष्ट हो जाता हूं। ऐसे हैं गोविंद। आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, मन से कभी लेटे लेटे, जब सोने जाते उस वक्त लेटे लेटे भी एक पल के लिए भी आप मन से भगवान को याद कर लो, ये भी बहुत है। तो कोशिश करें कि शास्त्र को अपने जीवन में जरूर उतारें। तो आगे हम चलते हैं, अध्याय है और उसका श्लोक नंबर 1 यहाँ पर कहा है कि परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उद्देश्य सूर्यदेव, मतलब ये जो गीता का ज्ञान है, वो भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैंने गीता सिर्फ अर्जुन को नहीं सुनाई, उससे पहले ये सबसे पहले गीता किसको सुनाई थी? सूर्यदेव ने। सूर्यदेव ने वही ज्ञान विवस्वान को दिया, विवस्वान ने यही ज्ञान मनु को दिया, और मनु ने उसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से हजारों प्लैनेट्स हैं और उन पे हजारों बार भगवान ये गीता का ज्ञान दे चुके हैं। लास्ट बार जो ज्ञान दिया था वो द्वापर युग के अंदर, जब कलयुग की स्टार्टिंग हो रही थी, आप ऐसा समझे कि द्वापर युग के अंदर अर्जुन को लास्ट टाइम ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो ये पहली बार नहीं, उससे पहले भी हजारों बार भगवान गीता का ज्ञान दे चुके हैं। ये चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, और मैंने यहाँ पर आपको पढ़ के बता दिया है। आगे चलते हैं। गीता का हम इंट्रोडक्शन कह रहे थे। गीता के अंदर 18 चैप्टर्स हैं, 18 अध्याय हैं, और टोटल 700 श्लोक है। 700 में से 574 श्लोक लॉर्ड कृष्णा ने कहे हैं, 84 श्लोक मतलब 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, 41 श्लोक संजय ने कहे हैं, और एक श्लोक, पहला जो श्लोक है भगवत गीता का, वो धृतराष्ट्र ने कहा है। एक और चीज आपको यहां पर बताता चलूं कि भगवत गीता का हर श्लोक 2 लाइन पे कंटेंट करता है। तो 700 श्लोक हैं, इट मीन 700 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 संस्कृत की लाइन से श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए। आगे चलते हैं कि यहां पर मैंने वही उदाहरण दे दिया है कि
82% मतलब 18% गीता के अंदर संशय है, क्वेश्चन है, सवाल जवाब किए हैं अर्जुन ने, अपनी दुविधा बताई है कि भगवान मुझे ये परेशानी, भगवान मैं इस धर्म में फंसा हूं, भगवान ये धर्म है, ये मतलब उसने अपनी मुसीबतें परेशानियों को बताया है। 82% श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया है। तो आज के जितने भी गुरु है, जो गुरु नेम देते हैं, उनको भी मैं बात बताता चलूं कि जब श्रीमद् भगवत गीता, जो महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन जब हार चुका था, थक चुका था, परेशान हो चुका, निडाल हो चुका था, उस वक्त वो कृष्ण भगवान की शरण गया और कहा कि हे भगवान, मेरी जीवा सूख रही है, मेरे जो शरीर के अंग है वो कांप रहे हैं, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हे भगवान आप मुझे गाइडेंस दे। तो उस वक्त भगवान ने ऐसा नहीं कहा था जाके तीर्थ यात्रा पे चले जाओ या 2 नारियल चढ़ाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, जाके व्रत रखो और तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं, एक सच्चा गुरु किस तरह से उपदेश देता है वो भगवान श्री कृष्ण ने करके दिखाया। तो 18% इसके अंदर सवाल जवाब है और 82% भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो पूरा अध्याय जो है, पहला अध्याय, पूरा अध्याय श्री कृष्ण भगवान से सुनते रहे। मीन्स एक गुरु की भांति शिष्य के जितने भी संशय है, प्रश्न थे, सवाल थे, उनको अच्छे से सुनते रहे कि मैं देखूं तो सही मेरे शिष्य को क्या क्या परेशानी है। पहले अगर आप गुरु है तो सवाल को समझें, गुरु की जो शिष्य की परेशानियां हैं, उनके प्रश्न है, उनको समझे, उसके बाद ज्ञान दे। कृष्ण की तरह श्री कृष्ण ने ऐसा किया कि पहले अर्जुन को सुना और फिर 18 अध्याय तक कृष्ण भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया। और 18 अध्याय के एंड तक हुआ क्या कि जो अर्जुन, जिसके हाथ से गांडीव छूट रहा था, उसकी जीवा सूख रही थी, उसका जो हाथ, शरीर, अंग कांप रहे थे, वो इतना फुर्ती, अट्रैक्टिव, मतलब अटेंटिव होके खड़ा हुआ कि सारे योद्धाओं के सामने इतने सारे गुरु जो जिन्होंने सुनाया, उनको भी उसने नष्ट कर दिया क्षण भर के अंदर। कैसे? क्योंकि उसको श्रीमद् भगवत गीता ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया एक गुरु की भांति। तो आप गुरु का एक कर्तव्य है कि शिष्य को सिर्फ व्रत रखना मत सिखाएं, गुरु को सिर्फ नारियल चढ़ाना, तीर्थ यात्रा करना नहीं सिखाए, उसका जो असल कर्तव्य है उस पर जरूर लेकर जाए। जब तक उसका अपना कर्म, उसको भक्ति, उसका ज्ञान, उसको तीनों प्रकार के आप नॉलेज नहीं देंगे, तब तक वो शिष्य सनातन धर्म के अंदर या आध्यात्मिक नॉलेज के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसको कृष्ण की तरह आप ज्ञान दें, पहले उसकी परेशानियां सुने, फिर उसको उसका उत्तर प्रमाण के अनुसार देंगे, तभी उसको कामयाबी मिलेगी। तो आपको भी मैं वही कहना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि गीता के अंदर 18% क्वेश्चन है और 82% भगवान ने, श्री कृष्ण ने उसका उपदेश दिया है। और यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। मुझे उम्मीद है कि इसका तो आपको जरूर पता होगा, मैं सोशल मीडिया पे हमेशा वर्ड यूज करता रहता हूँ कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो इस जगत के गुरु है। और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, अगर मैं आजकल हम जो सुनते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, ये तो सब अब अभी आए हैं। इस धरती पर दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल जो सेमिनार हुआ था वो श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले दिया था, और वो मोटिवेशनल सेमिनार था अर्जुन के लिए। और कृष्ण पहले दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। अच्छा, जिस तरह से श्री शिव जी जो महाराज हैं, उन्होंने बहुत सारे पुराणों का ज्ञान पार्वती को सुनाया, उसी तरह से गीता का ज्ञान जो है वो श्री कृष्ण ने हजारों युगों पहले भी सुना चुका था। लास्ट बार द्वापर युग में अर्जुन को सुनाया था। गीता लिसनर वाज अर्जुन, स्पीकर कौन थे? श्री कृष्ण भगवान स्वयं थे। गीता वाज स्पोकन इन 45 मिनट, ऑलमोस्ट 1 घंटे का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया था। महाभारत के युद्ध से 1 घंटा पहले का जो ज्ञान है वो श्रीमद् भगवत गीता का है। अच्छा, उस दिन संडे, इतवार का दिन था और एकादशी थी। गीता was being described by संजय टू कुरु किंग धृतराष्ट्र। अच्छा, एक बार मैं आपको बताता चलूं कि हम जो श्रीमद् भगवत गीता का शास्त्र पढ़ते हैं, ये वो गीता है जो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई। क्योंकि आपने सुना होगा जब हम गीता पढ़ते हैं तो सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है, और हम भाग्यशाली हैं कि सबसे पहला श्लोक क्या है?
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब भगवत गीता का सबसे पहला वर्ड धर्म है। भाग्यशाली है तो हमारे धर्म का पहला पुस्तक, हमारे धर्म का जो पुस्तक है उसका पहला वर्ड भी धर्म से ही स्टार्ट होता है। आगे चलते हैं। गीता वॉज डायरेक्टली लिसन। अब बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये सवाल करते हैं कि भगवत गीता को और किस किस ने सुना। तो सुनाया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, लेकिन वहां पर श्री हनुमान जी भी रथ पर मौजूद थे। संजय ने भी उनको सुना, बर्बरीक ने भी सुना, और जितने भी देवी देवता थे, त्रिदेवता, उन्होंने भी आकाश से स्वर्ग से उन भगवान के ज्ञान को साक्षात रूप से सुना था। तो इन सब ने भगवत गीता का ज्ञान सुना। गीता वॉज लास्ट स्पोकन 5000 ईयर्स अगो। 5000 साल पहले, मतलब समझो कि द्वापर युग के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने इस गीता का ज्ञान दिया था। अच्छा, आगे वो मैंने वो श्लोक यहाँ पर लिख लिया है कि धर्म का कोई कहे कि भाई कैसे, तो मैं उर्दू, हिंदी, गुजराती, सिंधी उनकी बात नहीं कर रहा। गीता संस्कृत में कही गई है, और संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर पहला लफ्ज है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, संवेता, युयुत्सव, माम का। अब इस लफ्ज को भी हमें बहुत ध्यान से, माम का मीन्स मेरे, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र के इस कुरुक्षेत्र की भूमि में मेरे, माम का मीन्स मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा था संजय को। आगे चलते हैं, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, गीता एक ऐसा शास्त्र है जो श्रुति भी है और स्मृति भी है। अब आप परेशान, इस बात की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, मैं आपको बता चुका हूं। तो आपको पता होना चाहिए गीता एक वाहिद शास्त्र है जो श्रुति में भी आता है, स्मृति में भी आता है। गीता इज नॉट ओनली रिलीजियस बुक, इट इज वे टू लिव द लाइफ। गीता सिर्फ एक धार्मिक या धर्म पुस्तक नहीं है, उसको अपने जीवन में उतार के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार का शास्त्र है। इफ यू आर इन अ डिलेमा, अगर आप इस भ्रम में हैं, इस परेशानी में हैं कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, देन गीता इज द गाइडेंस फॉर यू। अगर आप इस भ्रम में हैं कि मैं जीवन में क्या करूं और क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो एक बार भगवत गीता को जरूर पढ़िएगा, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। भगवत गीता इज द डिवाइन डिस्कोर्स बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया, गीता इज डिवाइन, डिवाइन कहते हैं भगवान स्वयं का, डिस्कोर्स मीन्स वार्तालाप है, बातचीत है, किसके दरमियान में, बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन, भगवान कृष्ण और अर्जुन के दरमियान वार्तालाप है। इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में। आगे चलते हैं। गीता इज अ धर्म शास्त्र नॉट ओनली फॉर हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। मैं बार बार कहता हूं कि भगवत गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, सिख, ईसाई, जैनिज्म के लिए नहीं है, ये पूरी कायनात के लिए, हर मनुष्य के लिए, मनुष्य क्या, जीव जंतु पक्षी को भी ये तारने वाला शास्त्र है। तो ये हर क्रिएचर के लिए है। आगे, गीता डिस्क्राइब द एसेंस फॉर द एंटायर वेदस्य। गीता संपूर्ण वेदों का सार है, सारे अपनिषदों का सार है। गीता इज रिसाइटेड टू गेट लिबरेशन। अगर किसी को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो भगवत गीता से बढ़कर कोई और शास्त्र हो ही नहीं सकता। भगवत गीता इज फॉर एवरीवन, हर मनुष्य के लिए है, ये सब के लिए है। आगे चलते हैं कि इंट्रोडक्शन। गीता के अंदर टोटल 18 अध्याय है। एक अध्याय से इसको शॉर्ट में अगर आपको समझना है कि गीता में क्या बताती है, तो एक अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक एक्शन, कर्म योग के बारे में भगवान ने कहा है। 7 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक डिवोशन, भक्ति योग के बारे में बात होती है। और 13 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक प्रैक्टिकल नॉलेज मीन्स ज्ञान योग के बारे में बात होती है। तो भगवत गीता के अंदर 3 प्रकार का ज्ञान है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इन नटशेल द भगवत गीता इज ऑल अबाउट मानव धर्म। अगर शॉर्ट में कहें तो भगवत गीता मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए, एक बार इसको जरूर अपने जीवन में उतारें। आगे चलते हैं, इसको और ज्यादा डिटेल में कहें तो पहला चैप्टर सेटिंग अप द स्टेज, के पहला चैप्टर भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ सुना कि मेरे शिष्य को परेशानी आकर है क्या, और आज के जितने भी गुरु हैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने शिष्य के परेशानी, उनके सवाल जवाब को सुने जरूर, और सुने फिर जवाब कृष्ण की तरह देना है। तो पहला चैप्टर क्या है, सेटिंग अप द स्टेज, स्थापना हो रही है। दूसरा चैप्टर सिनॉप्सिस ऑफ एंटायर भगवत गीता, पूरी भगवत गीता को संक्षेप में, शॉर्ट में भगवत गीता ने डिफाइन कर दिया है दूसरा अध्याय में। ओके, तीसरे अध्याय से लेकर 6 अध्याय कर्मयोग है। 7वें अध्याय से 12 अध्याय डिवोशन,
भक्ति योग है, 12 अध्याय से लेकर 17 अध्याय ज्ञान योग मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज है, और जो 18वां अध्याय है ये परिणाम है कि जब सिर्फ मीन्स पहला अध्याय में भगवान ये अर्जुन ने सवाल किए, 17 अध्याय तक श्री कृष्ण उनको जवाब देते रहे, जवाब देते रहे, जवाब देते रहे, और इस तरह से जवाब दिया है कि 18 अध्याय में हुआ क्या कि आप दंग रह जाएंगे कि अर्जुन इस तरह से अटेंटिव होके खड़ा है युद्ध करने के लिए कि सामने कुछ भी हो, अब मुझे अपने धर्म क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। तो ज्ञान हमें इस तरह से देना है। ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि भगवत गीता किस तरह से होती है। अब भगवत गीता किन चीजों के बारे में बात करती है? ईश्वर के बारे में, काल के बारे में, काल मीन्स टाइम, जीव मीन्स मनुष्य के बारे में बात करती है, या प्रकृति के बारे में बात करती है, या कर्म के। इसके मेजर ये 5 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता कहती है। तो इसको ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में मैं कहूं तो फर्स्ट ईश्वर, द साइंस ऑफ गॉड, भगवान क्या होता है ये गीता में बताया गया है। एंटिटी, मनुष्य क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है ये गीता में बताया गया है। द साइंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मा क्या है, आध्यात्मिक जो नॉलेज है वो भगवत गीता में बताई गई है। द साइंस ऑफ मटीरियल लाइफ, भौतिक, इस साइंटिफिक लाइफ जिस प्लेनेट में हम रहते हैं इस धरती पे, इसके बारे में भी भगवत गीता में बताया गया है। एंड द साइंस ऑफ एक्शन, कर्म के बारे में भी भगवान ने इस गीता में बताया। तो ये 5 ऐसे मेजर टॉपिक है जिनके बारे में भगवत गीता हमें सिखाती है। आगे चलते हैं कि गीता को अगर हम शॉर्ट में कहें तो है क्या? चारों वेदों की नॉलेज, जो ज्ञान है इसको इकट्ठा करो, उसके साथ सारे अपनिषद 108 अपनिषद है उनको जोड़ो, उनके साथ 18 पुराण और 18 उपपुराण, इन सब को जोड़ेंगे और इसका जो रस, जो अमृत बनेगा वो अमृत है श्रीमद् भगवत गीता, वो समरी है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तो समझो आपने चारों वेद पढ़ लिए, आपने 108 अपनिषद पढ़ लिए, आपने 36 पुराण, जो पुराण एवं पुराण जो है दोनों मिलाकर वो सब पढ़ लिया। अगर भगवत गीता को आपने सही से पढ़ लिया, इट्स अ समरी ऑफ एंटायर वेदस्य। आगे चलते हैं कि ये था हमारा भगवत गीता का इंट्रोडक्शन, और लास्ट में हम हमेशा आपको कहते हैं कि एक आपको छोटी सी सीख देंगे। तो जल्दी से वो सीख के बारे में आपको बताता हूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान क्या है, तो भगवान इज द कॉन्ट्रैक्शन, एक शॉर्ट फॉर्म में बताता चलो। भ से भूमि, भूमि किसको कहते हैं? अर्थ। घ से गगन, गगन किसको कहते हैं? आकाश को, स्काई। व से वायु, वायु किसको कहते हैं? एयर। अ से अग्नि, अग्नि किसको कहते हैं? फायर। न से नीर, नीर किसको कहते हैं? जल। इन 5 तत्वों को जिसने बनाया, जो इसको कंट्रोल करता है, वही भगवान है। मीन्स इस सृष्टि का रचनाकार, पालनहार और इसका विनाश करने वाला, उन तीनों लफ्जों को अगर एक शॉर्ट में लफ्ज कहें तो वो है भगवान। अगर उसको हम सिंधी में कहें तो वर्ड है ओम। भगवान के लिए दूसरा जो हमारा निराकार रूप से वर्ड है वो है ओम। तो अलिफ सा उपाइंदड़, वाव सा वधाइंदड़, मीम सा मारिंदड़, वही मकसद बनता है जो मैंने भगवान का बनाया। अगर इसको मैं इंग्लिश में कहूं तो वर्ड है गॉड, गॉड मीन्स भगवान। जी मीन्स जनरेटर, मीन्स जिसने सृष्टि को बनाया। ओ मीन्स ऑपरेटर, जो पालनहार है, जो पालना करता है। डी मीन्स डिस्ट्रॉयर, जिसने, जो इस धरती का विनाश का कारण बनेगा। तो इंग्लिश कहें, सिंधी कहें, हिंदी कहें, किसी भी भाषा में आप कहें, भगवान वो एक ही है। वो शाह लतीफ ने कहा है कि अखर पढ़ अलिफ जो वर्क सब विसार, अंधर तू उचार पन्ना पढ़िंदे केतरा। सागियो अलिफ ओम में सागियो मंज अला, चौथा थो गुमराह अर्जी अखरन विच में। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।